नमस्कार, आप देख रहे हैं HNN 24/7 और मैं हूं आपके साथ निशी भाटिया। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे कुछ खास खबरों के साथ। शामली जिले से एक बड़ी खबर सामने आई है जो कि गंगा जमुनी तहजीब और हिंदू मुस्लिम एकता की एक अनोखी मिसाल पेश करता है। यहाँ दशहरे के पर्व पर जहां पूरी श्रद्धा और उल्लास के साथ रामलीला महोत्सव चल रही है, तो वहीं रावण, मेघनाथ और कुंभकर्ण के पुतले बनाने का काम भी एक मुस्लिम परिवार कर रहा है, और वो भी लगातार 3 पीढ़ियों से। आपको बता दें कि कयोम का कहना है कि दशहरे का पर्व सिर्फ हिंदू समुदाय के लिए नहीं बल्कि भाईचारे और एकता का प्रतीक भी है। यहाँ के रावण, मेघनाथ, कुंभकर्ण। कब से आप ये काम कर रहे हैं? कितने सालों से या पहले कोई पीढ़ी आपकी करती हो इस काम को? यो शुरू से ही है जी, पीढ़ी का ही काम चल रहा है, हमारा खानदानी काम। क्या काफी वर्षों तक काम चल रहा है। कितने 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 समय में कर लेते हो ये काम को? खबरों में आगे बढ़ेंगे। लखीमपुर खीरी के तिकोना फार्म के किसान मंजीत सिंह ने अपनी 2 एकड़ केले की फसल को ट्रैक्टर से जोत दिया। अब पिछले साल 2,500 रुपए प्रति क्विंटल बिकने वाली फसल इस साल मात्र 400 से 500 रुपए प्रति क्विंटल के भाव में बिक रही है। बताया गया कि मंजीत फसल पर 70,000 रुपए खर्च कर चुके हैं, और लेकिन बाजार में लागत भी यहां पर निकल पाने के कारण वो मजबूरन फसल को नष्ट करने को बाध्य हुए। मंजीत ने अपील की है कि केले की फसल का भी सरकार समर्थन मूल्य तय करे। इसमें सर हमने लमसम 70-80 हज़ार रुपये लमसम खर्चा आ गया हमारा। तो जो व्यापारी आते हैं, जो पिछले साल का लगा था, वो 2-3 रुपये में मांग रहे हैं। बताओ उसको क्या करेंगे लगा के। इतना खर्चा आता है केले पे और बाद में कोई पूछता नहीं है। हम लोग फ़ोन करते हैं तो फ़ोन भी नहीं व्यापारी कोई उठा रहा। तो इस कारण हम इसको जोत रहे हैं, आगे हम लोगों को कुछ दिख नहीं रहा। बहुत हम लोग घाटे में जा रहे हैं। तो केले की फसल का भी समर्थन मूल्य तय करने को लेकर मंजीत लगातार सरकार से गुहार लगाते नजर आ रहे हैं। किसानों को कितना नुकसान पहुंचता है वो इस बात से अंदाजा लगाया जा सकता है। केले की फसल को खुद जब नष्ट करना पड़ा तो मंजीत की आंखों में वो आंसू, वो दर्द था कि किसान होने के नाते किस तरीके से कारोबार ठप हो रखा है, ना ही कोई यहाँ पर आ रहा है, और ऐसे में जो भी आते हैं वो इसका सही मूल्य नहीं दे पाते, जिसका मूल्य तय होने के लिए सरकार से किसान मांग करते हुए नजर आ रहे हैं। किसान ने ट्रैक्टर से अपना खुद केले की फसल का खेत जोत दिया, और फसल पर खर्च जो 70 से 80 हज़ार रुपए थे वो पूरी तरह बर्बाद हुए हैं। ऐसे में केले की फसल का भी समर्थन मूल्य तय करे सरकार, इसको लेकर मंजीत कहते नजर आए। इसमें सर हमने लमसम 70-80 हज़ार रुपये लमसम खर्चा आ गया हमारा। तो जो व्यापारी आते हैं, जो पिछले साल का लगा था, वो 2-3 रुपये में मांग रहे हैं। बताओ उसको क्या करेंगे लगा के। इतना खर्चा आता है केले पे और बाद में कोई पूछता नहीं है। हम लोग फ़ोन करते हैं तो फ़ोन भी नहीं व्यापारी कोई उठा रहा। तो इस कारण हम इसको जोत रहे हैं, आगे हम लोगों को कुछ दिख। मथुरा में तेज बारिश ने जनजीवन अस्त व्यस्त कर दिया है। जहां गर्मी से तो राहत जरूर मिली, लेकिन जलभराव ने मुश्किलें पैदा कर दी और सड़कें नदी में तब्दील हो गई, जिस वजह से वाहनों की आवाजाही रुक गई। वहीं कोतवाली के बनखंडी इलाके में एक मवेशी नाले में गिर गया, जिससे नगर निगम की टीम ने जेसीबी से सुरक्षित निकाला। दूसरी ओर न्यू बस अड्डे के पास रेलवे पुल के नीचे 4 फीट पानी भरने से 2 कार सवार फंसे हुए हैं, जिन्हें ट्रैफिक पुलिस ने बचाया। अब इसके अलावा बीजेपी विधायक पूर्ण प्रकाश के घर पर भी पानी घुसा, और जिससे उन्होंने नगर निगम पर नाराजगी जाहिर की है। स्थानीय लोगों का कहना है कि हर बारिश में नाले ओवरफ्लो हो जाते हैं और सड़कें तालाब बन जाती हैं। साथ ही लोगों ने बेहतर जल निकासी की मांग की है।
मुजफ्फरनगर में एक मुस्लिम परिवार ने सांप्रदायिक सौहार्द की मिसाल पेश की है। यह परिवार बीते 60 वर्षों से दशहरे के पावन पर्व पर रावण, मेघनाथ और कुंभकर्ण के पुतले बनाता आ रहा है और इस बार खास बात यह है कि पुतलों को हाईटेक बनाया गया है, जिसके चलते रावण, मेघनाथ और कुंभकर्ण का दहन रिमोट कंट्रोल से किया जाएगा। ये इसमें 1 से 1.5 महीना लगता है तैयार करने में, 3 पुतले। और यहाँ पे जो बने हैं और यहाँ जो बनाए हैं वो रावण, कुंभकर्ण, मेघनाथ 3 पुतले बनाए हैं। कितने सालों से बनाते आ रहे हैं आप इस तरह के पुतले? ये इस तरह के पुतले हमारे पापा के टाइम से बनते आ रहे हैं। सन 1964-65 के करीब से ऋषिकेश से जो है काम शुरू हुआ था। वहाँ पे जो पापा हैं जब से अब तक हम ही बनाते आ रहे हैं। तीसरी पीढ़ी जो है हमारी, अब ये तीसरी पीढ़ी चल रही है। किस तरह से देखते हैं, जैसे आप मुस्लिम हैं और हिंदुओं का त्योहार है? नहीं, हम तो एक ही नज़र से देखते हैं, एक ही नज़र से रहते हैं, क्योंकि वहाँ पे सारे दोनों पक्षी मिलजुल के ये काम करते हैं। उनमें कोई फ़र्क, कोई भेदभाव कुछ नहीं है। तो मुजफ्फरनगर में कितने पुतले बनाए हैं लगभग आपने? यहाँ पर मुजफ्फरनगर में निमाइश ग्राउंड के हैं 3 पुतले। कितनी मेहनत लगती है इसमें, एक पुतले बनाने में? ये हार्ड वर्क है, ये मैंने अभी आपको बताया, समय 1 से 1.5 महीना लग जाता है। कानपुर देहात या रसूलाबाद क्षेत्र में स्थित सिद्धपीठ धर्मगढ़ बाबा महोत्सव में आकाशीय बिजली गिरने से कथास्थल पर बना विशाल पंडाल भरभरा कर गिर गया। तेज हवाओं और लगातार हो रही बारिश के बीच अचानक बिजली कड़कड़ाने से पंडाल धराशायी हो गया। भगदड़ जैसी स्थिति बन गई। गनीमत ये रही कि हादसे में कोई जनहानि नहीं हुई। मौके पर तैनात रसूलाबाद पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए पंडाल में फंसे सभी श्रद्धालुओं को सुरक्षित बाहर निकाला। वहीं थाने की सूचना मिलते ही क्षेत्रीय विधायक पूनम संखवार ने और एसडीएम सर्वेश सिंह मौके पर पहुंचे और राहत कार्यों का जायजा लेते हुए तुरंत लेखपाल और कानूनगो को नुकसान का आंकलन कर रिपोर्ट देने के निर्देश दिए। मैं अपने श्री धर्मगढ़ बाबा के चरणों में सत्सर नमन करती हूँ, प्रणाम करती हूँ कि कई वर्षों से हर साल यहाँ पर कथा भागवत चलती है और रात को रामलीला का कार्यक्रम होता है। दशहरे के दिन रावण का दहन होता है। आज मौसम खराब होने के कारण और बारिश हुई, उसमें से बिजली गिरी और बिजली गिर गई तो हमारा पूरा पंडाल और कुछ पिलर गिर गए हैं। पर बाबा की बहुत बड़ी कृपा कि कोई भी हादसा नहीं हुआ है। श्री धर्मगढ़ बाबा मंदिर पे आज जो है बिजली गिरने की सूचना मिली। हम लोग मौके पे आए और मौके पे जांच पड़ताल किए, पाए कि मतलब कोई हताहत और जनहानि नहीं है और टेंट जो है नीचे गिरा हुआ है, उसमें सामान की कुछ क्षति हुई है जिसका आकलन हमारी रेवेन्यू टीम कर रही है और क्षति का आकलन करके जो शासकीय नियमानुसार देयता बनता है उसको हम लोग दिलाएंगे। फिरोजाबाद में नारी सशक्तिकरण को बढ़ावा देने के उद्देश्य से चल रहे मिशन शक्ति अभियान के तहत रसूलापुर थाना में एक अनूठा कार्यक्रम आयोजित हुआ। कार्यक्रम में माता प्रसाद कलावती देवी शिक्षण संस्थान की कक्षा 12वीं की छात्रा आस्था सिंह को एक दिन की इंस्पेक्टर बनाने का अवसर मिला और कार्यक्रम के दौरान छात्रा आस्था सिंह ने थाना प्रभारी का दायित्व संभाला। महिला कांस्टेबलों ने उनका स्वागत कर पुष्प वर्षा भी की है। इंस्पेक्टर प्रदीप कुमार ने छात्रा को थाना संचालन की कार्यप्रणाली और पुलिस कार्यशैली की बारीकियां बताई हैं और अवगत कराया। उन्होंने बताया कि पुलिस की भूमिका केवल अपराध नियंत्रण तक सीमित नहीं है, बल्कि समाज में विश्वास और सुरक्षा की भावना पैदा करना भी उनकी अहम जिम्मेदारी है। मुझे आज सुबह ही पता चला था कि मैं आज एक दिन की थाना अध्यक्ष बनने जा रही हूँ। पहले तो ये मेरे लिए बहुत शॉकिंग था, पर फिर मैंने सोचा अच्छा एक नया एक्सपीरियंस मिलेगा, एक अनुभव मिलेगा मुझे। और अभी तो दिन की शुरुआत है, मैं अभी ऑफिस में आई हूँ। हमने एक केस भी सुनाया, उसमें छेड़खानी का केस था, 2 पक्ष थे सामने। उनमें डिसाइड करना थोड़ा सा मुश्किल था कि कौन सा पक्ष कितना सही बोल रहा है, लेकिन फिर भी मतलब उनका कॉपरेशन पे, आपसी उस पे मतलब हमने डिसाइड कर लिया और एक मौका देके उस बच्चे को, उस लड़के को छोड़ दिया गया अभी के लिए। मिशन शक्ति के 3 बिंदु है, तो नारी सुरक्षा,
नारी स्वावलंबन और नारी सम्मान। तो ये नारी के सशक्तिकरण के लिए ये प्रोग्राम चलाया जा रहा है, जिससे नारियों को और आत्मसम्मान और आत्मविश्वास उनका बढ़ सके, जिससे कि वो अभी जो समाज में जो पिछड़े वर्ग में उसमें आती हैं, उससे उन्हें ऊपर उठाया जा सके नारियों को। तो ये विमेन एम्पावरमेंट के लिए एक बहुत बड़ा स्टेप हो सकता है, गवर्नमेंट हो सकता नहीं है, बहुत बड़ा स्टेप एक है। फिलहाल ये रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए और ब्रेक के बाद चल लौटेंगे। आप एक बार फिर से आपका स्वागत करते हैं। खबरों का रुख करेंगे झारखंड की राजधानी रांची में। झारखंड आर्म्ड फोर्स गोरखा जवान 1880 से अनोखी बता दें कि दुर्गा पूजा का एक पंडाल आयोजित हुआ था, जिसमें दुर्गा पूजा की गई। यहाँ शक्ति स्वरूपा माँ दुर्गा की प्रतिमा की बजाय कलश की पूजा होती है। महानवमी को बताते कि बकरों की बलि दी जाती है और इस दौरान फायरिंग से सलामी दी जाती है। ये परंपरा 1880 से चली आ रही है और मान्यता है कि नवरात्रि के दौरान मां दुर्गा को फायरिंग कर सलामी देना और नवरात्रि को नवमी को हत्यारों की विशेष पूजा करने से हत्यारों को बल मिलता है और जवानों का आत्मविश्वास बढ़ता है। गोरखा जवानों की यह अनूठी पहल, मां दुर्गा की प्रतिमा के बजाय यहाँ पर कलश की पूजा की जाती है और इस कलश को यहाँ पर गोरखा रेजिमेंट सलामी देते हुए नजर आते हैं। 1880 से ये परंपरा चली आ रही है, जिसके चलते यहाँ पर कहा जाता है कि इस दिन जब सलामी दी जाती है तो उसके बाद हमारे शस्त्र को यहाँ ताकत मिलती है और इन जवानों को यहाँ पर आत्मविश्वास मिलता है, जिसके चलते ये पूरी तरह से सशक्त हो पाते हैं। गोरखा जवान अब यहाँ पर लगातार सैल्यूट देते हैं और पूजा अर्चना की जाती है। यहाँ पर शस्त्र बलों की यहाँ पर पूजा होती है, फायरिंग करते हुए सलामी दी जाती है और ये एक अनूठी पहल है जो कि कहीं भी देखने को नहीं मिलती। गोरखा जवान अनोखी दुर्गा पूजा करते हैं। यहाँ पर कलश रखकर पूजा अर्चना की जाती है, कलश को पूजा जाता है। वैसे देखा जाता है कि दुर्गा की प्रतिमा को पूजा जाता है और 9 दिन उनकी आराधना की जाती है, लेकिन यहाँ पर दुर्गा की प्रतिमा को ना रखकर कलश रखा जाता है और उस कलश को ही माँ दुर्गा का स्वरूप माना जाता है और उसी की पूजा अर्चना की जाती है। और सलामी तो बता दें कि फायरिंग से की जाती है और उसके बाद आपको बता दें कि पूजा अर्चना होती है और सभी यहाँ पर भक्तगण भी मौजूद होते हैं। हालांकि माँ दुर्गा की प्रतिमा के बजाय जब कलश की पूजा होती है तो यहाँ दूर दराज से लोग भी आते हैं। खासतौर पर यहाँ पर रेजिमेंट्स के लोग ज़्यादा देखने को मिलते हैं। 1880 से यही परंपरा चली आ रही है और यहाँ पर ये अनोखी दुर्गा पूजा पूरे ही झारखंड में प्रचलित है और दूर दराज से लोग इस दुर्गा पूजा को देखने भी आते हैं, क्योंकि ये बहुत पुरानी परंपरा है जो कि 1880 से चली आ रही है। गोरखा जवान यहाँ पर इस तरीके से पूजा अर्चना करते हुए नजर आते हैं। माँ दुर्गा की प्रतिमा के बजाय कलश रखा जाता है और उसको पूजा जाता है और 9 दिन उसकी आराधना की जाती है और कहा जाता है कि जो भी सच्चे दिल से यहाँ मनोकामना मांगता है उसकी मनोकामनाएं ज़रूर पूरी होती हैं और इसी के चलते इन गोरखा के जवानों को भी यहाँ पर बहुत आत्मविश्वास मिलता है और इनके सशस्त्र बल सशक्त होते हैं। शारदीय नवरात्र में शक्ति स्वरूपा माँ दुर्गा की आराधना पूरा देश कर रहा है। अगर राजधानी रांची की बात करें तो राजधानी रांची में माँ दुर्गा का अलग अलग थीमों पर पंडाल बनाया गया है। वहीं हम इस जैप के ग्राउंड में मौजूद है। वहाँ जैप में जो वर्षों से अलग परंपरा चलती आ रही है, यह 1980 से इस तरह का परंपरा चलते आ रहा है। जो जैप के जवान, गोरखा बटालियन के जो जवान हैं, ये माँ दुर्गा को श्रद्धांजलि, माँ दुर्गा को सलामी देकर उनकी आराधना करते हैं। देखिए गोलियों से जिस तरह सलामी देते हैं और इसके बाद बलि चढ़ती है, बलि का परंपरा है। बलि के साथ यहाँ माँ दुर्गा को ये जवान जो है, जैपन के जवान जो है, जो उस वक्त 1880 से था, 1880 से ही जिस तरह पूजा हो रहा था वो बदस्तूर आज भी उसी तरह जारी है। पहले यहाँ जो बता दें कि कोई मूर्ति पूजा नहीं होती है, कलश की स्थापना की जाती है और यह कलश से 9 दिनों तक स्थापना किया जाता है। आज नवमी है, नवमी के दिन 9 कन्याओं का पूजा किया जाता है। 9 यहाँ कन्याएं हैं और देखिए कि ये जो गोरखा समाज के लोग हैं वो 9 कन्याओं को पूजा कर रही हैं और ये
काफी अनोखा और अद्भुत, अलग कहें तो पूरी दुनिया और देश से काफी अलग यह परंपरा है। ये आज आप लोगों देखिए, और लोग तो यहाँ जानेंगे कि ये ये परंपरा जो वर्षों वर्षों से चलती आ रही है। और सामने तस्वीर दिखाएंगे कि यहाँ जो कलश की स्थापना होती है, इसी कलश में 9 दिनों तक पूजा किया जाता है। और आज 9 कन्याओं के बाद पूजा अर्चना कर यहाँ बलि दी जाती है और उसके बाद माँ को सलामी स्वरूप दिया जाता है। माँ को जो गोलियों से सलामी दी जाती है। आज 9 कन्याओं का पूजा और आपके यहाँ जो पूजा आराधना है वो बिल्कुल अलग होता है। जी जी सर, नमस्ते, हैप्पी नवरात्रि सभी को। हम लोग के यहाँ अस्त्र शस्त्र की पूजा होती है, कलश पूजा होती है, मूर्ति पूजा नहीं होती। हम लोग बहुत पुराना 1880 से चल रहा है जी। आज हम लोग को नवमी कन्या पूजा हो रहा है, भैरव जी का बहुत खुशी लगा। जी बिल्कुल, 1880 से जो बदस्तूर उसी तरह का परंपरा, उसी तरह की रीति रिवाज और उसी अंदाज से आज भी यह जारी है। सामने अस्त्र शस्त्र की पूजा होती है। ये अस्त्र शस्त्र इसलिए रहता है कि इनका मानना यह है कि ये जवान राज्य की रक्षा करते हैं, वीआईपीज की सेवा में रहते हैं। उनकी सिक्योरिटी में कहीं ये हथियार कोई धोखा ना दे दे, इसे लेकर ये अपने हथियार और अपने अस्त्र शस्त्र की पूजा करते हैं। अगली खबर गोंडा से है, जहां पर मंडलीय कारागार में दहेज हत्या के मामले में बंद युवक ने जेल अस्पताल के पीछे पेड़ से लटककर जान दे दी। मामले में जेल अधीक्षक मृत्युंजय कुमार पांडे की ओर से बंदी रक्षक को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया और जांच के दौरान बंदी रक्षक सत्येंद्र कुमार सिंह की लापरवाही सामने आई और अब पूरे मामले को लेकर विभागीय जांच करने के आदेश दिए गए हैं। मंडलीय कारागार में जेल अधीक्षक मृत्युंजय कुमार पांडे ने बताया है कि पूरे मामले में विभागीय जांच आदेश जारी कर दिए गए हैं और इस पूरे मामले में न्यायिक जांच भी कराई जाएगी। दोबारा इस तरह की घटना ना हो, इसको लेकर लोगों को सचेत किया जा रहा है। 29 तारीख को मैं मॉनिटरिंग सेल की बैठक में गया था और बैठक जिला जज के चैम्बर में होती है मॉनिटरिंग सेल की। वहाँ जिला जज, सीजीएम, सेक्रेटरी लीगल एड और एसपी साहब, डीएम साहब सब लोग आती हैं। मीटिंग के बाद हम लोग वहाँ से सीधे यहीं आ गए सभी साथ में। और जेल का त्रैमासिक इंस्पेक्शन होता है हर तीसरे महीने, इसमें जिला जज का इंस्पेक्शन होता है। तो इंस्पेक्शन के लिए सब लोग यहाँ बैठे हुए थे। जैसे हम लोग बैठे हुए थे इंस्पेक्शन करने के सारे अधिकारी जब चलने को तैयार हुए, उसी बीच में खबर मिली कि एक रमजान अली नाम का बंदी जो अस्पताल सफाई कमान में था, उसने अपने गमछे से अमरूद के अस्पताल वार्ड के पीछे फांसी लगा लिया है। किस मामले में विरुद्ध था और कब से विरुद्ध था? हाँ, 14/7/2025 से वो दहेज हत्या के मामले में, छोटे भाई की पत्नी की दहेज हत्या के मामले में विरुद्ध था। वो, उसका छोटा भाई, उसकी माँ और पिता सभी लोग यहाँ बंद थे। हाँ, उसमें जो बंदी रक्षक जिसकी जिम्मेदारी थी उसको निलंबित कर दिया गया है और भी जांच की जा रही है। विभागीय स्तर से भी जांच की जा रही है, हमारे स्तर से भी जांच की जा रही है और न्यायिक जांच भी। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए HNN 24/7। नमस्कार।